अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। और इस टाइम मैं मौजूद हूं मांगा मंडी में। एक 15 साल लड़की जिसको उसके घर से 5 अफराद आकर अगवा कर ले जाते हैं। 20 से 25 दिन अपने पास रखा जाता है। उसको नशा दिया जाता है, आइस का नशा, फ़ीम का नशा, शराब पिलाई जाती है, सिगरेट पिलाए जाते हैं। उसके बाद 5 लोग उसके साथ मुसलसल ज़्यादती करते हैं। उनमें से एक ऐसा शख्स है जिसका नाम नुमान है, जो उस लड़की के साथ निकाह करता है। उसको ये दिखावे का निकाह करके बताता है कि मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया है, तुम मेरी बीवी हो। लेकिन खुद तो उसका शोहर बन जाता है, लेकिन अपने साथ साथ अपने भाइयों को और अपने दोस्तों को भी उसका शोहर बना लेता है और उनको मौका देता है कि इसके साथ जो चाहे करो। तकरीबन 25 दिन बाद जब पुलिस हरकत में आती है, जब इस लड़की का वालिद इस केस की कार्रवाई करता है, पीछे पुलिस के बार बार कहता है कि मेरी बेटी को बाजियाब करवाया जाए, 25 दिन बाद इस लड़की को गाँव की दहलीज पर फेंक कर चले जाते हैं। 6 महीने इस लड़की के इलाज पर लगे। बाप मुसलसल इस केस की पैरवी करता रहा कि किसी न किसी तरीके से हम लोगों को इंसाफ मिले। और आज तकरीबन 3 माह हो गए हैं, बाप को भी जान से मार दिया गया कि इस केस की पैरवी करने वाला कोई भी मौजूद ना हो। अब वो बेवा खातून है, इस लड़की की माँ। ये लड़की है जिसको फैमिली के ही कुछ लोगों ने मिलकर फैमिली में ही इसका रिश्ता कर दिया कि किसी ना किसी तरीके से इसकी जान छूट जाए इन तमाम मामला से। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो हर वक्त सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि घर के बिल्कुल सामने घर है और हर वक्त डराया और धमकाया जाता है कि तुम लोगों को भी जान से मार देंगे अगर मज़ीद इस केस की पैरवी की। फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। लड़की इस टाइम मेरे साथ मौजूद है। 15 साल उस वक्त इसकी उम्र थी जिस टाइम इसको अगवा किया गया। अगवा करके कहाँ इसको लेकर गए, कितने लोग थे और वहाँ पर कितने दिन इसको रखा गया, क्या कुछ इसके साथ होता रहा, क्या जो लोग इसको वहाँ पर लेकर गए थे वही इसके साथ गलतकारी करते रहे या और भी कोई लोग थे। इसी से बात करते हैं। नाम मैं इसका इसलिए नहीं लेना चाहती, मैं इसकी शनाख्त नहीं बताना चाह रही हूँ, क्योंकि अब इस लड़की का घर बसा चुकी हैं, इसकी जो वालदा हैं इसका घर बसा चुकी हैं। और जाहिर है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मामलात होते हैं फैमिलीज़ के। बात इसी से करते हैं। अगवा कहाँ से किया गया था आपको? अगवा मुझे घर से किया गया था। घर में कितने लोग आए थे? घर में 5-6 थे। 5-6 लोग। असले के जोर पर आपको अगवा किया गया था? जब आपको अगवा किया उससे पहले आपको तंग करते थे ये लोग आते जाते कहीं पर? यस। क्या कहते थे? आप स्कूल वगैरह जाती थी कहीं? जी, स्कूल जाती थी। कौन सी क्लास में थी? 8th क्लास में थी। 8th क्लास में थी आप? तो ये आते जाते क्या आवाज़ें वगैरह कसते थे, तंग करते थे? जी। कहते क्या थे? कहते हैं कि हमारे साथ चलो, हम आपको पसंद करते हैं। अच्छा। हमसे शादी कर लो। अच्छा। ये वगैरह। ठीक है। ये सब कहते थे या कोई एक अदा उनमें से? एक कहता था। क्या नाम है उसका? नुमान। नुमान। उसकी कितनी उम्र थी? मुझे नहीं पता। ठीक है। वो नुमान आपको तंग करता था? जी। पसंद करता था आपको? नहीं। अच्छा, वैसे ही बस? वैसे ही बस। ताल्लुकात बनाना चाहता था? ताल्लुकात बनाना। तो आप क्या जवाब देती थी उसको? मैं उसको कुछ भी जवाब नहीं देती थी, मैं चुप कर जाती थी, अपने घर चली जाती थी। मामा को, अम्मी को बताया था कभी? नहीं। किसी को नहीं बताया घर में कि तंग करते हैं बाहर लड़के? नहीं। क्यों नहीं बताया था? लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, इसलिए नहीं बाबा बताया। लड़ाई करेंगे उनके साथ जाकर, इस वजह से? ये बदमाश थे इसलिए मैं डर गई, मैंने नहीं बताया। ठीक है। कितनी देर आपको तंग करते रहे हैं वो लोग? तकरीबन महीना तंग करते हैं। 1 महीना तंग करते रहे हैं और आपने उनकी बात नहीं मानी? नहीं। ठीक है। फिर आपके घर आए वो? जी, दरवाज़ा बजाया, मैं कमरे में लेटी हुई थी। अच्छा। तकरीबन मगरिब का टाइम था। अच्छा। मगरिब से पीछे मम्मा घर पर नहीं थी, मम्मा दुकान पर गई थी। ठीक है। तो उन्होंने दरवाज़ा बजाया, तो मैंने पूछा कौन? उसने कहा दरवाज़ा खोलें। तो मैंने कहा कौन? उसने कहा दरवाज़ा तो खोले। मैंने दरवाज़ा खोला, मुझे नहीं पता था, उसने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया, मैं बेहोश हो गई। अच्छा, ये नुमान ने किया सब कुछ? जी। अच्छा, फिर? मुझे नहीं पता वो कैसे लेके गए, कैसे नहीं लेके गए। जब मुझे लेके गया तो एक हॉस्पिटल में थी, मैं होश में आई। अच्छा। तो उधर हॉस्पिटल में थी तो इन्होंने मुझे धमकियां दी कि तुमने हमारे साथ रहना है, मुझसे शादी करनी है, ये वगैरह, वरना मैं तुम्हारे पापा को मार दूंगा, तुम्हारे बहन भाइयों को मार दूंगा। इन्होंने जो कहा वो मैंने मानी बातें। फिर ये मुझे अपनी बहन के घर ले गए। आप क्यों थी? क्या हुआ था आपको? पता नहीं, मुझे बेहोश करके ले गए थे घर से। बेहोश करके ले गए थे, लेकिन हॉस्पिटल में क्यों थी? नहीं पता? नहीं पता। आपके साथ हॉस्पिटल में क्या हो रहा था आपको नहीं पता? नहीं पता। उस हॉस्पिटल का भी नहीं पता? उस हॉस्पिटल का नाम था शेख जाहिद हॉस्पिटल। अच्छा, वहाँ पर थी आप? जी। आपको मतलब यहाँ से लाहौर ले गए थे? जी। ठीक है। ये कुछ अंदाज़ा है कितनी देर बाद होश आई आपको? तकरीबन 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद। ठीक है। ठीक है। हॉस्पिटल में होश आई? जी।
अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो मुझे घर ले गए अपनी बहन के। तो इन लोगों ने मुझे धमकियां दी, निकाह करो इससे वरना हम तुम्हारे पापा को मार देंगे। इन लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनाई, हम तुम्हारे पापा को मार रहे हैं, तुम्हारी बहन भाइयों को मार देंगे, तुम्हारी मम्मा को मार देंगे। मैंने प्रेशर में आकर मैंने निकाह कर लिया। अच्छा, नुमान के साथ? जी। अच्छा, उसकी बहन थी वहाँ पर? जी। मुलाकात हुई आपकी? जी। आपने उसकी बहन से रिक्वेस्ट नहीं की कि तुम भी एक लड़की हो, मुझे जाने दो यहाँ से, या मेरे साथ वो जाती? मुझे कमरे में बंद रखते थे, अगर मैं शोर मचाती थी तो मुझे मारते थे। वो मारपीट भी करते थे? जी। फिर उन लोगों ने मुझे नशा देते थे एक बोतल में, पानी में। मुझे नहीं पता था। वो मुझे 2 दिन बाद पानी देते थे, प्यास लगती थी, खाना देते थे, उसमें नशा मिला देते थे। नशा आपको देते थे? जी। अच्छा, फिर मेरे साथ वो ज्यादतियाँ करते थे। निकाह मुझे तो आपका मारते- एक नुमान के साथ हुआ था जी। ना? ज्यादती सब करते थे? जी। कितने लोग थे वहाँ पर? तकरीबन 5-6 लोग थे। 5 से 6 लोग आपके साथ जी। ज्यादती करते रहे। निकाह किसने करवाया था? कितने लोग निकाह में शामिल थे? कौन कौन लोग थे वहाँ पर? वही शामिल थे जो नशा देने में शामिल थे। वही मेरे साथ धमकियाँ कोई देते मौलवी थे। आया था? कोई आया था निकाह वो में? मुझे मॉडल टाउन लेके गए थे उधर। अच्छा, आपकी कोर्ट मैरिज हुई है? वकीलों के पास गई थी? जी। वकील अदालत में गए थे आप? जी। ठीक है। उन लोगों ने मुझे मेरे मतलब सर के ऊपर फैर रखा, तुम्हें मार देंगे वरना तुम्हारे बाप को मार देंगे, तुम्हारी मम्मा को मार देंगे। तो मैंने प्रेशर में आकर उनकी बातें मानती गई, जैसे जैसे वो कहते जैसे गए, जैसे आप वो करती कहते गई? गई। अच्छा, वो फ़ोन पर मेरे पापा को गालियाँ देते थे, मेरी बहन भाइयों को। मैं डरती गई, उनकी बातें मानती गई। कितने दिन रही हो उनके साथ? उनके साथ तकरीबन 20-25 दिन रही थी। 20-25 दिन रही हो? जी। 20-25 दिन में हर शख्स ने आकर वो सब कुछ किया? जी। जितने भी लोग थे वहाँ पर? जी। होशो हवास में होता था आपके साथ सब कुछ? होश में होती थी आप? नशे में भी होती थी, कुछ होश में भी होती थी। और आप किसी को कुछ नहीं कह सकती थी? चीखे मारती थी तो मारते थे, ज्यादतियाँ करते थे। मारपीट? वो जो जिसने आपके साथ निकाह की है वो भी मारते थे, उसके भाई भी मारते थे। सारे मारते थे? जी। और उसकी बहन आपसे मिलती थी? निकाह के बाद मिली? जी। क्या कहा उसकी बहन ने? उसने कहा हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएंगे। आपने पूछा नहीं कि अगर घर छोड़कर आना था तो ये मेरे साथ सब कुछ क्या हो रहा है? अगर निकाह ही करना था तो बाकी के लोग मेरे साथ ज्यादती क्यों कर रहे हैं? पूछा नहीं उसकी बहन से? वो चली जाती थी, वो कुछ भी नहीं कहती थी। और आप उसी के घर में थी? जी। एक कमरे में महदूद थी बस आप? जी। और उस कमरे का भी ताला लगा हुआ था बाहर। ये लोग किस टाइम आते थे आपके पास? रात को भी आते थे, दिन में भी रहते थे, जब जिसका दिल करता था आ जब जाता जिसका था? दिल करता था। वापसी का कैसे इन्होंने प्लान किया आपको छोड़ने का? मैं रोती थी, मैं चीखती थी मेरे घर लेकर जाओ वरना मैं मर जाऊंगी, ये वगैरह। इन लोगों ने कहा हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। घर वालों से तुम्हारे कभी बाप को- आपकी बात नहीं करवाई? नहीं। अच्छा। मेरे पापा के सामने, मेरे सामने मेरे बाप से बात की, तुम्हारी बेटी को मार देंगे, तुमने हमारी मतलब साथ नहीं दिया तो। अच्छा। उससे लड़ते थे, झगड़ते थे। मेरे मुंह पर हाथ रखा हुआ था उसने, मैं चीखती नहीं तो इनसे कहते थे हमें मिली नहीं है अभी, वो हमें मिली नहीं है। अच्छा, आपके बाबा को पता था कि इन आपको लेकर जाने वाले यही लोग हैं? जी। पता था? जी। और बाबा को कहते थे हमें मिली नहीं अभी नहीं तक? मिली। और आपको बाबा की आवाज़ सुनाते थे? जी। उसे धमकियां देते थे। अच्छा, उसके बाद वापस कैसे आई हो? उसके बाद मेरे पापा ने केस किया इनके ऊपर। अच्छा। इन लोगों ने कहा हम तुम्हें तुम्हारे मतलब हम तुम्हें अपने घर रखते हैं, तुम मेरी बीवी हो वगैरह। हाँ। अब हमारी शादी होगी, हम साथ रहेंगे, ये वगैरह। ये मुझे ले गया अपने घर। अच्छा। फिर दूसरी बहन के घर ले गया। मैंने इतना शोर मचाया, मुझे मार देना लेकिन मेरे बाप के ना देना। तुम लोगों ने मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ा। तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। ये लोग मारते थे, पीटते थे, नशा देते थे, सिगरेट देते थे, मतलब पान का देते थे, अफीम देते थे, आइस देते थे, सब नशा देते थे। मुझे मना करती थी तो मारते थे। आपने उनको क्या कहा था कि जो कुछ मेरे साथ किया मेरे वालिद के पास मुझे वापस मत छोड़ना? जी, मुझे मार देना। उसके ऊपर इज्जत का दाग लग गया है। जिसकी बेटी 20 दिन घर में ना हो और इस तरीके से लोग लेकर गए हों, ये खदशा था? जी। फिर वापस जब आई हो, कहाँ छोड़ कर गए हैं आपको? वो मुझे गांव के बाहर छोड़ कर गए थे। और ख़ुद ही घर आ गई फिर आप?
नहीं, फिर मेरे वालिद आगे से आ गए थे। मेरी वालिद मुझे धमकियां दी, मुझे एक सियालकोट नारावाला उधर लेके गए अदालत में। अच्छा। अदालत में लेके गए, उधर मुझे धमकियां दी, अगर तुम हमारे मतलब एक चोट के बयान नहीं दोगी अच्छा। तो तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे बहन भाइयों को मार देंगे, तुम्हारे बाप को मार देंगे। इनने मुझे इतना प्रेशराइज़ किया, इतनी धमकियां दी, इतना मुझे उकसाया कि मैंने इनका बयान दे दिया। अच्छा, क्या बयान दिया था? कि मतलब मैं खुद घर से आई हूँ, मुझे मतलब कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई थी, मेरे पापा ने झूठा मतलब कार्रवाई की थी। ठीक है। जो वकील ने पूछा वो मैं जवाब दी गई। ठीक है। जज ने पूछा था। मैं फिर आ गई उनके पास वापस। मैंने कहा मुझे मेरे घर ना छोड़ना, मुझे मार देना। मेरे बाप का बहुत परेशान है, उसकी इज्जत चली गई है। फिर वापस कैसे आ गई आप? उसने फिर अपनी बहन के दूसरी के घर रखा। अच्छा, वहाँ पे भी यही सब कुछ करते रहे? जी, वहाँ पर भी नशा देते थे। तीन दिन तक होश नहीं रहता था मुझे। अच्छा। बहुत बुरा करते थे, मारते भी थे। तो अब घर आने के बाद आप तो उसके साथ निकाह में थी ना? जी, फिर मेरे पापा ने केस करके खुला ली। अच्छा। फिर उसको धमकियाँ दी, मतलब मेरा पीछा करते थे। मैं अपने मामू के घर रहती थी, उधर नहीं लेके गई गांव में जिधर मेरी पापा की रिहाइश थी। अच्छा। मामू के घर रहती थी, मतलब मैं बयान देने के लिए कोर्ट राधा किशन आती थी तो पीछा करते थे, धमकियां देते थे, असला दिखाते थे। मैं परेशान हो जाती थी। फिर ऐसे खुला हो गई, कुछ माह रुक के फिर मेरे वालिद ने मेरी शादी कर दी। जहाँ पर शादी की है उनको सब कुछ पता है? जी, उनको बताया गया था? आपके रिश्तेदार भी शादी हुई है अब? जी, रिश्तेदार में हुई है, कज़न है मेरा। अब ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? अच्छी है, लेकिन वालिद की याद बहुत आती है। जिसका वालिद सर पर नहीं होता उसकी ज़िंदगी क्या अच्छी होनी है। आपके वालिद को आपकी वजह से मारा गया ना? जी। ये शुरुआत आपकी मोहब्बत में या आपके साथ जो वो जिनसी ताल्लुकात बनाना चाहता था, ये शुरुआत तो वहाँ से हुई थी ना? जी। और उसके बाद इसका एंड वालिद को मार देने के बाद हुआ, और एंड अभी भी नहीं हुआ। अब भी एंड नहीं हुआ। मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मेरे बहन भाइयों को इंसाफ दिलाया जाए, मेरी वालदा को इंसाफ दिलाया जाए। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि मेरे वालिद के कातिल को फांसी दी जाए, हम इंसाफ दिलाया जाए। गरीब घरों की बच्चियाँ, मासूम बच्चियाँ, 15 साल की उम्र, 8th क्लास की बच्ची जिसको 20 दिन के लिए अगवा करके ले जाया जाता है, उसके साथ निकाह किया जाता है, मोहब्बत के नाम पर, जिनसी ताल्लुकात के नाम पर उसको लेकर जाया जाता है। और उसके बाद एक आदमी नुमान जिसके साथ उसका निकाह होता है, नुमान पहले से शादीशुदा है? जी, उसका एक बच्चा भी है। उसकी बीवी को पता है कि वो इस तरह किसी और लड़की को अगवा करके लेकर गया? जी, पता है उसको भी? जी। उसके बावजूद ये सब कुछ होता रहा? जी। हाँ जी। नशा देते रहे, सारा कुछ आप लोगों के सामने है। इसके साथ क्या क्या कुछ होता रहा। एक नुमान जिसके साथ जो कि पहले से शादीशुदा है, एक बच्चा है उसका, इसके साथ निकाह करता है और अपने साथ साथ और मज़ीद जितने भी उसके दोस्त, उसके यार, उसके भाई, जितने भी लोग होते हैं, उन सबको मौका देता है कि इसके साथ ज़्यादती करो, इसके साथ वो सब कुछ करो जो हक़ सिर्फ मैंने लिया। निकाह के बाद वो हक़ सिर्फ मेरा है, लेकिन मैं वो हक़, वो इख्तियारात तुम लोगों को भी देता हूँ, तुम लोग भी इसके साथ वो सब कुछ करो। 20 से 25 दिन वो सब कुछ बर्दाश्त करती रही और दुआइयाँ देती रही कि मुझे मेरे वालिद के पास वापस ना छोड़ना, मुझे तुम लोगों ने अब इस काबिल नहीं छोड़ा। 1 साल गुजर गया है, ये लड़की शादीशुदा है। अब इस लड़की की आगे कहीं और शादी होगी इसकी फुफ्फो के बेटे के साथ। उसके बावजूद भी ये चीज़ें चलती रही, ये रंजिश चलती रही, और आज एट द एंड इसके बाप को भी जान से मार दिया गया। ये लड़ाई इस लड़की के साथ शुरू हुई और ख़त्म अभी भी नहीं हुई। इसका बाप इस दुनिया से चला गया, ये अपनी इज्जत गवा बैठी। ये 20 से 25 दिन नशों में इसको रखा, इसके साथ क्या क्या कुछ सलूक करते रहे, और उसके बावजूद इसके बाप को जान से मार दिया। और लड़ाई अभी भी ख़त्म नहीं हुई। अभी भी इसकी माँ और बाकी के बहन भाइयों को धमकाया जाता है कि तुम लोगों के साथ भी वही सलूक करेंगे जो तुम लोगों के बाप के साथ किया। आप देखें कि हमारे इदारे कहाँ पर स्टैंड करते हैं। बहुत माजरत के साथ आप लोग देखें कि इस लड़की को अगर तब इंसाफ मिल जाता, इस लड़की की बात अगर तब सुन ली जाती, तो आज इसका बाप इस दुनिया में होता, इसके सर से इसका बाप का साया ना खत्म होता। क्या कहूँ मैं, मुझे तो नहीं हमें पता। इंसाफ दिलवाया जाए, मेरे बाप के कातिल को फांसी दी जाए।
बाप से कोई आखिरी बार बात क्या हुई थी? बाप कहता होगा मेरी बेटी की इज्जत ख़राब हुई, मेरी बेटी का, बाप को तो आपके दुख नहीं मार दिया होगा। ये तो दुनिया के सामने बाप अब इस दुनिया से गया है, दुनिया के सामने बाप अब मरा है। बाप तो उसी दिन मर गया होगा जिस दिन आपको ये अगवा करके लेकर गए। ताकतवर की ज़िंदगी है, ताकतवर को ही जीने का हक है, गरीब को जीने का हक नहीं है। इसकी वालदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। वालदा इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। एक बेटी का दुख, बेटी के बाद वो मुआशरे की बदनामी, वो जो मुआशरे वाले आपको तमाचे मारते हैं ना तानों के, वही नहीं माँ बाप बर्दाश्त कर पाते। माँ बाप उसी दिन मर जाते हैं जिस दिन उनकी बेटी के साथ, जवान बेटी के साथ कुछ ऐसा होता है। उसके बाद अब शोहर का साया भी छीन लिया गया, अब शोहर भी साथ नहीं है। क्या क्या कुछ बर्दाश्त अभी मज़ीद करना बाकी है। जुर्म क्या है? जवान बेटी की माएँ। जुर्म ये है कि ताकतवर लोगों में एक गरीब तबका मौजूद है जिनकी ताकतवर के आगे उफ तक नहीं निकलती है, जो आवाज़ नहीं उठा सकते अपने हक़ के लिए। इन्हीं से बात करते हैं। बेटी का क्या मामला था? मुझे माजरत के साथ आपसे पूछना पड़ रहा है। पसंदगी का मामला था, कोई ताल्लुकात बनाने का मामला था, कोई बदला लेने का मामला था, मसला था क्या इनको? कोई पसंद की बात नहीं थी। उनको मेरे घर आते थे, वो अच्छा, दूध का काम करता था। मैंने एक दिन उसको दूध नहीं दिया, मैंने कहा हमारे घर पर नहीं आना, हमने दूध नहीं देना। वो मुझको धमकी लगा के गए, अगर तुझे मैं बोलने जोगा नहीं छोड़ूंगा इस गांव में। ये नुमान की बात कर रही हैं आप? उसका भाई जिशान आया था, अच्छा, उससे बड़ा। ठीक है। वो धमकी लगा के गया था। उसके ठीक 10 दिन बाद उन्होंने ये काम कर दिया। क्या वजह थी दूध ना देने की? कुछ नहीं, बस मुझे अच्छे नहीं लगते थे हमारे बुआ पे आए को। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। वो गुंडे थे, इसलिए हम उनको मुंह नहीं लगाते थे। अच्छा, बेटी ने बताया नहीं था आपको कि बेटी को तंग भी करता है? नहीं बताया इसने, सिर्फ लड़ाई की वजह से इसने नहीं बताया हमें। अच्छा, हाँ जी। अब मेरा बाप अकेला है, ये कुछ नहीं कर सकता। वो तो गुंडे, उनके तो रोज़ का यही काम है। हमें नीचा होके चलना था भाई, हम किसी से लड़ाई नहीं कर सकते थे। उसका ना कोई बहन है ना कोई भाई है। मेरे शोहर अकेला अपने बाप का बेटा था। बेटी को जब लेकर गए हैं, क्या था वो उस दिन क्या हुआ था असल में? उस दिन मगरिब का टाइम था, लाइट नहीं थी। इनका पापा दूध देने शहर चला गया, तो मैं दुकान पे सौदा लेने गई थी, तो गन पॉइंट पे लेके गए थे, ठीक है ना। लेकिन हमें पता चल गया था कि भाई इन्होंने ये काम किया है। इनके पापा उनके घरे गए, रोया, गिड़गिड़ाया, अब भाई मेरी तो इज्जत चली जाएगी। उनके बड़े भाई के वो कहता नहीं, हम मेरा भाई नहीं लेके गया, हमने नहीं किया ये काम। किसी ने देखा नहीं था गांव में ले जाते नहीं, हुए? किसी ने नहीं देखा, लाइट नहीं थी उस टाइम। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं, किसी ने नहीं देखा उस टाइम। लेकर चले गए आप लोगों को मुकम्मल यकीन था कि ये यहीं पर है? लेके गए, क्योंकि वो धमकी लगा के गए थे ठीक 10 दिन पहले हम। ठीक है, ठीक है, घर पे आकर। ठीक है। फिर उसके बाद फिर हमने पुलिस कार्रवाई की आप लोगों हाँ, करवाई हमने पुलिस कार्रवाई, ठीक है। लेकिन पुलिस ने भी हमारी बात कोई नहीं सुनी। उन्होंने पैसे भर दिए। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे। हमने तो जो कमाना था वही खाना था हमने। हमारे पास इतना नहीं था जो हम केस में लगाते। उन्होंने डराया धमकाया, उन्होंने हमें भी डराया धमकाया, बच्चों को भी धमकाया, रोज धमकाते थे। अब भाई अगर तुमने बेटी अगर वापसी ले ली, हमारे खिलाफ बयान दिवाया तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। हमने चुप करके अपनी बेटी ले ली। कितने दिनों बाद आई थी? 25 दिनों बाद तकरीबन? ठीक 25 दिनों बाद आई। 25 दिनों बाद में थी ये 15 साल की थी। नहीं, ये उस टाइम किस हाल में थी? इसकी क्या हालत थी? इसके कपड़े पटे हुए थे, बहुत बुरी हालत में दी थी। जब उन्होंने दी थी नशे के हालत में थी। इन्हें तो अपना भी नहीं पता था मैं किधर हूँ, कहाँ हूँ। गांव के बाहर फेंक के गए थे।
कचरा था ना। हाँ जी, उन्होंने बहुत ज्यादतियाँ की है हमारे साथ, हर ज्यादती उनकी सही है। हमने सिर्फ इस वजह से कि ताकतवर है, हमें नुकसान पहुंचाएंगे। हमें नुकसान पहुंचाएंगे, छोटे छोटे बच्चे। अभी आपके शोहर के साथ क्या हुआ? शोहर के साथ, शोहर, इसी बात से तो आप डर रही थी, इसी बात से तो आप खामोश रही थी कि कोई नुकसान हो। इससे बड़ा क्या नुकसान होगा? घर की छत ही छीन गई, घर का साहिबान ही चला गया। चला गया, इसकी वजह से चुप रहे थे। तुमको हम गोली, अगर तुमने कहीं भी जाके हमारे खिलाफ कोई भी केस किया या कोई भी कार्रवाई की तो हम आपको गोली मार देंगे, इसलिए हमने कोई कार्रवाई नहीं की। बाकी भाई को पता मेरे इतना दिमाग। आपके शोहर को भी इन्होंने ही मारा है? हाँ जी, इन्होंने ही मारा है। हाँ जी, नुमान के बड़े भाई ने, इकराम ने। ये कितने भाई हैं? ये 4 भाई हैं। इनके माँ बाप नहीं है? इसकी माँ है, बाप नहीं तो है। इसकी माँ क्या करती है? वो तो 1 नंबर की गुंडी है। वो जाहिर है, माँ ऐसी है तो औलाद ऐसी है ना। उसकी माँ को नहीं एहसास हुआ था कि किसी की बेटी की इज्जत के साथ खेल गए मेरे बेटे, किसी की बेटी को अगवा करके ले गए, उसके साथ उसकी पूरी की पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। उसकी माँ के पास नहीं आप गई? गई मैं उसके आगे बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन उसकी माँ के पास हाँ गई जी। थी? क्या कहा आपने और क्या उसने जवाब दिया? कहती है आगे से मेरे बच्चे नहीं लेके गए। अल्लाह, वो खुद उससे भागी है। खुद से भागी है? हाँ, अच्छा, खुद से भागी है, नशे करने के लिए भागी है? नशे करने के लिए भागी है। वो तो खुद 1 नंबर की गुंडी है उस गाँव में। आप लोगों ने वहाँ से कभी छोड़ा क्यों नहीं? छोड़ देते वहाँ से, आज शायद जिंदगी पुरसुकून होती। बस इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, सोचते ही रह गए। हाँ जी, हम इतने हमारी गुंजाइश नहीं थी। हम बाहर कोई किराया भर देते या बाहर हम कोई रह लेते। वो तो घर की जगह थी, यानी कि जो सुबह लाना था वो शाम को खाना था। हमने 1 साल तक आप यही जंग लड़ते रहे हैं? यही जंग लड़ते रहे हैं। बेटी की जब शादी की है, कहाँ पर की है? इनके मामू के घर पर की थी। उन्होंने कबूल किया हर लिहाज से? हाँ जी, उनको तो जाहिर है हर मामले का पता होगा। उनको हर मामले को पता। हमारे रिश्तेदार हैं, फूफी है, इनके पापा की फूफी है, उनको बेटे को दी है। बेटी को कभी कोई, इसकी आंखों से आंसू जो निकल रहे हैं ना, उसके पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी भी इसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। नहीं, सुकून है, उधर तो कोई नहीं परेशान करता। सुकून है ज़िंदगी में? जी सच कह रही हो? जी। सुकून है? कभी किसी ने ताना तो नहीं दिया कुछ? कभी किसी ने कुछ कहा तो नहीं? वो जो नशा आपको दिया गया था, उसकी दोबारा आपको उस तरीके से तो नहीं हुई कि मुझे नशा चाहिए दोबारा? जाहिर है आप 1 महीना शुरू में फील होता था, तड़पती थी नशे के लिए। जी, पागल होती थी, लेकिन मेरे शोहर ने दवाई करवाई, फिर इलाज मैं करवाया आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन सही होती गई। बच्ची को क्या बनाना था? बच्ची को पढ़ा रही थी आप, 8वीं क्लास में थी, बच्ची को पढ़ाना क्या इनका बना? बाप का ख्वाब था कि मैं अपनी बच्ची को पुलिस की नौकरी में लगाऊंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, अपनी बेटी को किसी ओहदे पे करूंगा, लेकिन उनके ख्वाबों पे पानी फिर गया। ये नशा मांगती थी अगर? हाँ जी, मामू के घर पे रहती थी, उधर नशा मांगती थी। कभी कहती थी मुझे आइस ला के दो, कभी कहती थी सिरप ला के दो। फिर हमने इनका इलाज करवाया उधर ही, 6 माह तक इनका इलाज चला था। 6 महीने तक? हाँ वो 1 महीने की अजियत 6 महीने तक, वो तो सारी जिंदगी का दुख है। अब उसके बाद फिर जब 6 माह इसका कोर्स हो गया, फिर उसके बाद इसकी शादी की हमने। शादी हाँ की। जी। अब शादी के बाद इसको तो नहीं कभी टारगेट किया गया? नहीं। अब टारगेट इसके वालिद थे, हाँ जी, जिनको रास्ते से हटा दिया गया। रास्ते से हटा दिया। अब आगे क्या होगा? अब इसके वालिद तो चले गए इस दुनिया से, अब आगे इन माँ बेटियों के साथ क्या होगा, बाकी के बच्चों के साथ क्या होगा, वो किसी को नहीं पता। हमारे पास कोई ऐसा रोजगार नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मुश्किल हो रहे हैं मुझे पालने हो। बेटियां और भी हैं आप? हाँ जी, 2 बेटियां, 3 बेटे हैं। छोटा बेटा 2.5 साल का शोहर है। के फौत होने के बाद अभी तक पुलिस ने क्या किया? कुछ नहीं किया, उन्होंने पैसे खा लिए उनसे, हमारी बात नहीं सुनते। अब पुलिस इस इंतजार में है कि बाकी की बहनों को उठाया जाए। क्या पता क्या करेगी पुलिस, हमारे साथ कोई ताउन नहीं कर रही। आपके बयान रिकॉर्ड किए थे पुलिस ने? नहीं। पुलिस के पास गई थी आप? नहीं। नहीं गई?
उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी। अभी शोहर को फौत हुए कितने दिन हो गए हैं? 3 माह हो गए। 3 महीने हो गए हैं। हाँ जी। पुलिस ने किसी को अरेस्ट नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं हैं? किया। आपने इन लोगों को नामजद किया था? हाँ जी। पुलिस आई इनके घर पे? पुलिस ने रेड की? किसे नु फड़िया उनकी कर पुलिस ने? मैंने उनके खिलाफ FIR करवाई। हाँ। उस बड़े ने, इकराम ने गोली मारी थी। हाँ। उन्होंने पैसे देके मेरा बयान भी बदलवा दिया, छोटे भाई का नाम लगा दिया कि इसने गोली मारी है। ठीक है, छोटे भाई को पकड़ा पुलिस ने? हाँ जी। वो किधर है छोटा भाई अब? कसूर है। हाँ, जेल में है? हाँ जी। ठीक है, और कितने लोग हैं इस सारे खेल में शामिल? इस सारे खेल में 2 उनके बहनोई थे, ये 3 भाई थे और एक भाई इनका पहले ही थी, यानी कि अरेस्ट है, जिस बिना पे गोली मारी अब थी। सुलह के लिए प्रेशराइज करते हैं? पहले भी तो 2 बार सुलह ही हुई थी ना? हाँ जी, करते हैं। कभी क्या किसी को कहते हैं? देते हैं, कभी किसी को हम आपको 20 लाख दे देंगे, हो। हम तो आपको 15 लाख दे देंगे, आप सुलह कर लें। वालिद वापस आ जाएगा? कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं अगर आप बयान देने गई या बच्चों को किधर लेके गई तो आपको भी गोली मार देंगे, बच्चों को भी गोली मार। और आप इस डर से नहीं निकलते? नहीं निकलती मैं डर से। और इस वजह से आपका केस चल नहीं रहा? चल नहीं आपका रहा। केस रुक गया? हाँ जी। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। आप लोग कहीं जाएंगे नहीं, आप लोग बयान नहीं देंगे तो बस फिर कुछ भी नहीं होगा। फिर कोई साथ देने वाला भी तो नहीं है। 1 से 1.5 साल हो गया, बच्ची से खेल शुरू हुआ, शोहर की जान ले ली, खेल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। 3 माह हो गए हैं शोहर को फौत हुए। मुसलसल धमकियाँ, मुसलसल डराया जा रहा है, मुसलसल डील्स की ऑफ़र की जा रही है कि हमारे साथ डील कर लो, हम लोग मार देंगे, जान से मार देंगे, डील नहीं करोगे तो जान से मार देंगे। बेटी को उठा कर ले गए, वालिद को मार दिया। इनको कुछ नहीं कह सकते, इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। किधर हैं इदारे? और ये इसकी बार किधर थे इदारे? अब भाई अपने भाई के घर गई तो तुम्हारे भाइयों को भी मार देंगे साथ। मतलब आपका साथ कोई दे ही ना ना? हाँ जी। मतलब कोई ना खड़ा हो ना? कोई ना खड़ा हो मेरे साथ। गांव में से भी कोई नहीं चलता साथ डर के लिए। गांव के एक और भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि इनके वालिद के साथ 1 से 2 बार लड़ाई की गई, उसके बाद फिर माफ़ी मांग ली गई, फिर सुलह हो गई, सुलहनामा हो गया। उसके बाद अब ये कौन सी लड़ाई थी जिसकी सुलह ना हो सकी और उसके बाद इनके वालिद को जान से मार दिया? बहाना तो 1 साल पहले ही मिल गया था। बहाना तो 1 साल पहले ये था कि बेटी को उठा कर ले गए और बेटी को इस बात पर डराया जाता था कि तुम्हारे वालिद को जान से मार देंगे। बेटी वापस आ गई, जिस तरह से बेटी की पूरी ज़िंदगी पर एक दाग लगा दिया, वो तो सारी ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो सकता। आज वालिद इनके सर पर नहीं है, ये खातून का शोहर इसके सर पर नहीं है, ये दाग सारी ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो सकता। बेवा हो गई, ये डील के साथ, धमकियों के साथ कभी भी वो रिश्ते वापस नहीं आते। इस लड़की की जो सास हैं वो इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। इनका दिल बहुत बड़ा है और इस तरह के मामलात में आपके अपने छोड़ जाते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जहाँ पर रिश्ते अगर बने भी होना तो वो भी टूट जाते हैं, रिश्ते जुड़े हों वो ख़त्म हो जाते हैं कि एक दाग लग गया। लेकिन ये एक बड़े हौसले की बात होती है कि एक लड़की की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आए जो कि ज़िंदगी का सबसे बुरा और मुश्किल वक्त है, और उसके बाद भी सब कुछ जानते हुए, रिश्ता तय नहीं हुआ था, उसके बाद भी इन्होंने इसको अपनी इज्जत समझा, इसको अपने घर में रखा, आज उसको अपनी बहू बनाकर उसके साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं। और ये एक आम बात नहीं है, ये बहुत बड़े दिल की बात होती है किसी को इस तरह से कबूल करना। उस इनके बेटे को भी सलाम है जिसने इस लड़की के सर पर हाथ रखा, इस लड़की को नाम दिया अपना। ये बड़े हौसलों की बातें होती हैं। माँ जी, तुहाडा की रिश्ता है इनदे नाल? मेरी बहू है, बेटे की। हाँ जी। वैसे की रिश्ता है तुहाडा? भतीजे की बेटी है। अच्छा, इनके इन्हां दे जेहड़े वालिद ने तुहाडे भतीजे सन? मेरे भतीजे से। अच्छा। तो मैंने यही सोचा मेरे भतीजे की इज्जत है, मैं अपने भतीजे की इज्जत कज लूँ। इकलौता बेटा है मेरा भाई का, मैंने अपनी बहू बना ली। मेरे भाई ने, भतीजे ने कहा फूफी आपको रिश्ता दे, मैंने कहा ठीक है मुझे मंजूर है। आपके बेटे के साथ ब्याही गई है ना? हाँ जी, बेटे के साथ। आपके बेटे की कितनी उम्र है? होएगी 20-25 साल। तो क्या काम करता है आपका बेटा? राजगिरी का मजदूरी करता हाँ है। जी। बेटे को पसंद थी? हाँ जी। हैं? जो मैंने कहा ना उसने वही माना है। बेटे को सारा कुछ पता था? सब कुछ पता था, सबको हमने बच्चे को पता था, लेकिन मैंने अपने भतीजे की इज्जत रखी है। भाई के इकलौता बेटा था, मेरा लाडला था, मैंने कहा अपने भतीजे की इज्जत मैं खुद ही रखूं। इलाज इसका करवाया था 6 महीने? कह रही नशा वगैरह पे लगा दिया था इसको? नशा तो इसको लगाया था, पता नहीं क्या का नशा था, इनको नहीं पता, इनको मुझे नहीं पता।
इनके मामू के घर पे रखा था, उधर का हमने इलाज करवाया था। अच्छा, हाँ जी। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੁਣ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਾਂ। ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਂ जी ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, उर्दू बोलना कि पंजाबी? जो मर्जी बोलो, पंजाबी बोलो। ये इस तरह के मामलात होते हैं, इसमें आपके जो रिश्ते बने होते हैं ना, जुड़े होते हैं पहले से, वो भी तोड़ देते हैं कि भाई दाग लग गया इतना बड़ा, हमने नहीं रखना। नहीं, मैंने नहीं सोचा ये। मैंने तो ये सोचा मैं लेके जाऊंगी अपने घर, बहू बना के अपने घर में लेके जाऊंगी। लेकिन मैं भी गरीब हूँ, मजदूरी करता है मेरा बेटा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ही गरीब हूँ। लेकिन मैंने यही सोचा मेरे भाई की पोती है, भतीजे की बेटी है, फैमिली है ना, इज्जत फैमिली है। है। हाँ, खून का रिश्ता, मैं लेके जाऊंगी अपने घर बहू बना के। लेकिन मैं इज्जत के साथ लेके गई हूँ अपने घर, बड़ी खुशी के साथ। ऐसे ही है, हैं? ऐसे ही रह रही हो? कभी कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता? नहीं, लड़ाई तो हैं? नहीं। कभी कोई ताना तो नहीं दिया नहीं, इसको? हम ताने किसको देंगे, हमारी अपनी बेटी है। मुश्किल वक्त में अपने नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? हमने अपने खुद ने संभाली है, बेटी है मेरे भाई की। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? सानू नहीं पता। नहीं पता। नहीं पता। ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ अगवा ਗਏ लैके ਸਨ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ। नशे से लाया है। लेकिन साढ़े घर जब सिगटा पींदी रही, इसमें बड़ी लड़ाई नाल झगड़े नाल ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਸਿਗਰਟ? चोरी चोरी पींदी सी। अच्छा, लेकिन इसके शोहर को पता था? बाद में पता लग गया था। अच्छा, किसने देखा था इसको? मेरी बेटी का बेटा है, उसने देखा था, छोटा सा। अच्छा, उसने कहा भाभी से मामी हाँ, मामी सिगरेट पी रही हैं, सिगरेट पी रही। फिर मैंने इसको मना किया, फिर लेकिन मना हो गई, फिर नहीं पी दोबारा। बताया नहीं इसने कि सिगरेट पे कैसे लगी है? उन्होंने ही लगाया होगा, लेकिन मुझे नहीं ना पता खास बात इन्होंने का कभी सब। सवाल ही नहीं किया इनसे, कभी भी सवाल नहीं किया मेरी बेटी से। इसकी सास ने भाई क्यों आप सिगरेट पीती हो, किस लिए पीती हो, इन्होंने कभी सवाल नहीं किया। जो भी वक्त है बहुत अच्छा गुजर रहा, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं इनको, इनकी सास भी, इनका शोहर भी। आप बता रही बेटी का इलाज करवा दिया था, उसके बावजूद फिर भी बस कभी कभी वो तलब होती हाँ होगी जी। उसको, है ना, हाँ जी, कि मैं वो तलब पूरी हो जाए किसी ना किसी तरीके हाँ से। जी। अभी इनके जो शोहर को मारा है अब, हाँ जी। जाहिर है थानू तो समझदार है सानू हो। पता है सारा। अच्छा, क्यों, क्या लड़ाई हुई थी? अब क्या लड़ाई हुई थी जो इसके वालिद को मारा है? मैं तो अपने घर थी, मुझे तो इतना पता ही नहीं ना। हाँ, लेकिन ये पता कत्ल किया उन्होंने जाल अब वजह क्या थी? दोबारा कोई लड़ाई हुई थी? नहीं, लड़ाई हुई थी, थोड़ा सा आगे हो जाए। दोबारा कोई लड़ाई नहीं हुई थी अच्छा। हमारी। उन्होंने डराया धमकाया। अच्छा। एक दिन दूध लेके जा रहा था शहर, अच्छा, उन्होंने राह में तकरीबन 20वां रोज़ा था, उन्होंने राह में रोही लगती है उसके पास उनको रोक लिया, रोक कर उनको बहुत बेदर्दी से मारा। उन्होंने किस चीज़ के साथ मारा? पेपों के साथ मारा। पाइपों के साथ? हाँ जी। अच्छा, पाइप था, प्लास्टिक के पाइप थे इतने बड़े बड़े। अच्छा, मतलब उनको मारने के लिए ही खड़े थे? हाँ जी, 3 जने थे जिन्होंने अच्छा, मारा। ठीक है। उन्होंने हाथ पाई करी तो उसके पास 10,000 रुपया था, वो भी ले लिया उन्होंने। अच्छा, तो हाथ पाई, उनका मार्क्स लगा हुआ था, उन्होंने उसका मार्क्स उतर गया तो उन्होंने 15 पे कॉल की, पुलिस आई तो पुलिस उनका साथ उल्टी दे रही थी, लेकिन इनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने उल्टा इनके पापा को बिठा लिया, उन्होंने कहा इन्होंने गलत उससे किया है, भाई इन्होंने डकैती की है, अच्छा, इसलिए उन्होंने हमारी बात पुलिस को पिछले मामलात का नहीं पता था? नहीं। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद फिर उनको थाने ले गए, पीछे से गांव के गए, तकरीबन सारे तकरीबन आधा गांव गया था पीछे। तो नहीं तो इनके पापा की उल्टी FIR करवाते कह रहे थे भाई आप लोगों ने गलत तरीके से आपने हमको बुलाया 15 पे कॉल करके। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करती चलूँ कि इनके जो वालिद हैं, इस लड़की के जो वालिद हैं, वो अपने काम से वापस आ रहे थे जहाँ पर उनको रोका जाता है। ये लड़के वहाँ पर रैकी लगाकर मुकम्मल तौर पर खड़े होते हैं, उनको पाइपों के साथ मारा जाता है और बहुत बुरे तरीके से, बदतरीन तशद्दुद मारा था, बहुत बुरे तरीके से उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। उसके बाद गांव वाले जाहिर है शोर शराबा सुनकर आ जाते हैं वहाँ पे। जब गांव वाले वहाँ पर इकट्ठे होते हैं तो 15 पे कॉल की जाती है और कहा जाता है कि हमारे साथ डकैती का मामला हुआ है, क्योंकि 10,000 जो उनके पास था वो भी लेकर चले गए। अब पुलिस ने वहाँ पर क्या रोल अदा किया? पुलिस ने कहा कि आप लोगों ने गलत 15 पे कॉल की है, जिन्होंने आपके साथ मारपीट की है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, पहले आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि आप लोगों ने 15 पे कॉल कर चलाई है।
आप देखें कि एक आदमी जिसको मार मार के अधमरा कर दिया, जिसके उससे जो उसके पास नकद था वो उससे ले गए। उसके बाद पुलिस को ये टेंशन है कि जी 15 पे डकैती की कॉल की गई है। पुलिस को पिछले मामला जब बताए गए, गांव वालों ने आकर बताए कि इनके साथ पुरानी दुश्मनी चल रही है, इनकी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ था, इनके घर से बेटी को अगवा करके ले गए थे, फिर किस तरह से वापस है। उसके बाद गाँव वालों के प्रेशर डालने के बाद पुलिस जो है इनके हक में जो है FIR करती है और उसके बाद क्या करते हैं वो इनसे पूछते हैं। फिर उस FIR के बाद किसको पकड़ा पुलिस ने? उसके छोटे भाई को, नुमान को पकड़ा, जो इस बच्ची को लेके गए थे। ठीक है, नुमान पकड़ा गया। फिर उसके बाद उनका बड़ा भाई आया, डराया, धमकाया, अगर हम तुम्हें फेर मार देंगे अगर तुम यानी कि केस में पीछे गए तो। अच्छा, लेकिन कसूर से फोन आया था, अच्छा। भाई तुम्हें इधर पेश होना है। आपने पता नहीं कौन आपके शोहर का फोन आया, ठीक है। ईद कैसे गुजरी थी आप लोगों की? ईद पे इनके पापा के पीछे असला लेके डोलते रहे। उनको ईद नहीं पढ़ने दी उन्होंने, वो घर में ही थे। ईद की नमाज की नहीं पढ़ने दी? नहीं पढ़ने दी उन्होंने। क्या कहते, मार देंगे आप बाहर टिकट गोली मार देंगे आपको। ठीक है, वो बाहर नहीं निकले। ठीक है, उसके बाद कसूर से फोन आया? कसूर से फोन आया, अच्छा। ईद के 3 रोज बाद फिर कसूर गए। वो उधर से आए तो उन्होंने रात के सुबह के गए थे, तकरीबन 8 बजे के। रात के 10 बजे आके उनको पता लगा कि भाई ये हमारे पीछे कार्रवाई करने गए हैं कसूर। उन्होंने आते अभी तो घर में भी नहीं पड़ा, अंदर भी दाखिल नहीं हुआ, दरवाजे पे था। उन्होंने आते उनको गोली मार दी दरवाजे पे। अभी घर नहीं पहुंचे थे? नहीं, उन्होंने पहले मारा पीटा, बहुत मार पीट की 5 जनों ने। उनकी बेटियां भी, उनकी बहुओं भी, उन्होंने सबने मारा उनको। पूरी फैमिली आ गई थी, पूरी घर की फैमिली इसके बाप को मारने के लिए? हाँ जी। भतीजा मेरा कल्ला था, इकलौता था, एकला ही था घर पे। जाहिर उसके पीछे तो किसी ने आना ही नहीं था। कोई भी नहीं था। मैं अंदर से बाहर आई, मैंने कि इनको क्यों मार रहे हो, तुम तरीके से बैठ के बात कर लो। उन्होंने मेरे भी कपड़े फाड़ दिए, मेरे साथ इन बहुत ज्यादतियां की थी इन्होंने। अच्छा। मुझे भी मारा पीटा। उनको जैसे चुड़ाया तभी चुड़ाते उनको गोली मार दी, यानी कि आंखों के सामने। अच्छा, मैं उनको हाथ पकड़ के खींच रही थी, नहीं खींचा मुझसे। जैसे मैं खींच रही थी उनको मेरे सामने गोली मार दी। ओए होए, बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, बहुत ही बुरा। मेरे साथ भी बहुत ज्यादतियां की। उनके भाइयों ने कपड़े फाड़ दिए, मुझे नंगा कर दिया सड़क पर। ये आपके साथ इतना कुछ होता रहा और आप डरती रही, आप खामोश रही? बस इसलिए हम नहीं लड़ना चाहते थे किसी से। उनको तो दौलत का घमंड है, हमारे पास तो दौलत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके कपड़े किसने फाड़े थे? इन्हीं लड़कों ने? हाँ जी, इन्हीं लड़कों ने। जिसने गोली मारी उसने फाड़े मेरे कपड़े, उसके छोटे भाई ने, शयान ने। ओए होए। आपके शोहर फिर कितनी देर मौके पर ही क्या उनका इंतकाल हो गया था? नहीं, उसके बाद मैंने 15 पे अंदर मैंने वो पकड़ के बाहर से खींच लिया, अंदर की कुंडी लगा ली। उसके बाद मैंने 15 पे कॉल की थी। ठीक आधे घंटे बाद पुलिस आई और आकर फिर उसको एम्बुलेंस में ले गए। एम्बुलेंस में ले गए? जिंदा थे आपके शोहर? हाँ जी। अच्छा, कितने देर जिंदा रहे हैं? 1 माह जिंदा रहे। 1 महीना जिंदा हाँ रहे हैं? जनरल हॉस्पिटल में। कहाँ गोली लगी थी उनको? उनको उसके पेट में इधर लगी थी, मसानों के पास से। अच्छा। इधर से लगी थी, इधर से पास हो। 3 गोलियां मारी थी। शोहर जाहिर है जब 1 महीना जिंदा रहे हैं, होश में थे? तकरीबन वो 16 दिन कोमे में रहा था, उनको कोई होश नहीं थी। उसके बाद कोई 2-4 दिन होश आई थी। क्या बात करते थे आपसे? बेटी के बारे में क्या कहते थे? इनके बेटी के बारे में कुछ नहीं कर कहता था, इज्जत भी गई, जान भी गई। तुम बच्चों के पास रहना, तुम जाओ घर को, तुम बच्चों के पास, मेरे बच्चों को मार देंगे वे। आपको ये आखिरी बातें आपके साथ ये उनकी हुई हैं? हाँ जी। बेटी के साथ बातचीत करते थे?
हाँ जी। बेटी का करते हाँ थे? जी, 6 महीने तो बेटी का इलाज ही करवाते रहे होंगे हाँ जी। और उसके बाद खुद चले गए। पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, हमारे साथ कोई ताउन नहीं कर रही। मैं डीपीओ के पास भी गई, डीपीओ ने भी कोई बात नहीं सुनी हमारी। क्या कहता है डीपीओ? कहता है हाँ मैं कर रहा हूँ, बस तुम जाओ, आपको कॉल आ जाएगी। आई कॉल? नहीं कॉल आई। 3 महीने गुजर हाँ गए। जी, 3 महीने गुजर गए। कसूर भी मैं गई हूँ, चुंग भी गई हूँ, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अभी शोहर को मारने के बाद क्या कहते हैं? कहते हैं अब आपके बच्चों की बारी है और आपकी बारी है, अगर आप कहीं भी गई, कहीं भी निकली, अगर गांव छोड़ के भी गई तो आपको उधर ही आके मार देंगे। अभी इसके बाद भी इनके साथ बहुत कुछ हो सकता है। बहुत ही मुझे ये माजरत से कहना पड़ रहा है। 2-4 दिन आए हैं और उन्होंने गोलियां भी चलाई हैं। डराते हैं, काफ़ी डराते हैं, धमकाते हैं, गोलियां भी चलाई हैं। गांव में एक भाई की गांव को गोली भी लगी है जब उन्होंने गोली चलाई है, कि डंगरों को भी गोली लगी। अभी भी डराते हैं वो? जाहिर है वाई फायरिंग करते होंगे कि डर जाए, अगर हम हवा में चला रहे हैं तो तुम लोगों को फिर भी चला देंगे। आपकी बेटी को ले गए, आपके शोहर को मार दिया, आपको भी मार सकते हैं। किसी ने कुछ नहीं करना, किसी इदारे ने कुछ नहीं करना। आंसू देख लें, कितनी बेबसी होती है इंसान की। इंसान कितना मजबूर हो जाता है, किस हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अपने आप को ये क्या कहें कि ये गरीब होना इतना बड़ा जुर्म है। इतनी बड़ी सज़ा मिलती है किसी को गरीब होने की कि ना उसकी कोई इज़्ज़त है, ना उसके पास कोई रोटी है, ना उसके पास कोई इंसाफ है, ना उसकी किसी अफसरान ने सुननी है, ना किसी इदारे ने सुननी है, ना किसी ने आकर मौके पर देखना है कि वो किस हाल में ज़िंदगी गुजारे। ये गरीब की ज़िंदगी है। ना गरीब के दिन बदले जाते हैं, ना गरीब की इज़्ज़त का कोई ख्याल रखा जाता है, ना उसके साथ कोई जुल्म हो जाए तो उसके ऊपर कोई आवाज़ उठाई जाती है, ना आकर पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे साथ ये जुल्म हुआ है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इंसाफ तो मिलना बड़ी दूर की बात है। कोई आकर 2 लफ्ज़ यही बोल देना कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी बेटी के साथ जो ज़्यादती हुई उसमें हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ जो जुल्म हुआ उसमें हम आपके साथ खड़े हैं, तो हौसला मिल जाता है, हिम्मत मिल जाती है, लोगों में इतनी ताकत आ जाती है कि हम लोग 4 दिन महीना और इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा लें। लेकिन 3 महीने से वो बेवा औरत यतीम बच्चों की कफालत करेगी कि कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटेगी, या डीपीओ के पास जाएगी, या अदालतों में जाएगी, कभी कसूर जाएगी, कभी कहीं जाएगी, इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खाएगी, या बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाएगी। ये इदारों का काम है कि जहाँ पर जुल्म हुआ है वहाँ पर पहुँचे। ये इदारों का काम है कि आकर इनका हाल पूछे कि क्या क़यामत टूटी है पिछले 1.5 साल में इनके ऊपर। उस बच्ची का हाल देखें, एक 15 साल की लड़की को जब लेकर गए और उसको नशे पर लगाया, 5-5, 6-6 लड़कों ने आकर उसके साथ ज्यादती की है, उससे आकर कोई पूछे कि उसकी वो ज़िंदगी का, वो माजी का क्या, वो जो 20 दिन है वो उसकी ज़िंदगी से निकल सकते? नहीं निकल सकते। उसने सारी ज़िंदगी इस ट्रोमा में रहना है कि मेरी ज़िंदगी में वो 20 से 25 दिन आए तो आए क्यों थे। फिर 6 महीने उस 20-25 दिन का इलाज करवाने में लग गए, फिर 1 महीना शोहर को लेकर बैठी रही। क्या है ज़िंदगी इनकी? ये पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये इदारे काम कर रहे हैं। कहाँ ये इदारे? ये जो CCD बनाया गया है किधर है? यहाँ पर तो नहीं नज़र आ रहा कहीं पर। वो पिछले 3 महीने से ख्वार हो रहे हैं, क्यों नहीं नज़र आ रहा? क्यों कोई लोग इतने ताकतवर होकर गरीब के ऊपर हुक्मरानी करते हैं? क्यों नहीं इदारे यहाँ पर होश में आ रहे? क्या कहना चाह रही हो? मुझे इंसाफ चाहिए। मरियम नमाज से मेरी गुजारिश है, मुझे इंसाफ चाहिए। जितनी भी ज्यादती हुई है हमें इंसाफ चाहिए और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए मेरे बच्चों को। मुझे मैं बच्चों को पेट भरूं या मैं केस में पैसे लगाऊं? मेरे पास कोई आमदनी नहीं है, बहुत मुश्किलों से वक्त का गुजारा होता है, बच्चों को बहुत मुश्किल से पेट भरा जाता है। देखें, इनको सुने, इनके मसाइल देखें, इनको समझें कि ये ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, एक गरीब आदमी के लिए कितनी मुश्किल है। उस बच्ची को सुने, आकर इनके हाल को देखें, इनके ऊपर रहम करें और इनको इंसाफ दिलाएं। इनको इतनी हिम्मत दे दें, इनको इतना तहफ़्फ़ुज़ दे दें कि ये 2 वक्त की रोटी अपनी छत के नीचे बैठकर खा सके। घर के सामने घर है, सांस लेना मुहाल है, किस तरह ज़िंदगी गुजारे। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।